नगर पंचायत और जिला पंचायत सदस्यों की मतगणना के साथ ही भाजपा कांग्रेस अधिक से अधिक पंचायतों पर कब्जे का दावा कर रही है। आपको बता दें कि पिछले चुनाव में अधिकतर पंचायत पर भाजपा को सफलता मिली थी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा का मानना है कि इस बार भी जिला और जनपद पंचायतों में भाजपा समर्थित उम्मीदवारों को स्पष्ट बहुमत मिला है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में पत्रकारों से चर्चा करते हुए प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने आज कहा कि ग्रामीण निकाय चुनाव में सभी चित्र स्पष्ट हो गए हैं। बीजेपी के कार्यकर्ताओं के कारण विजय प्रचंड बहुमत मिला है। उन्होंने कहा कि 52 जिले पंचायत में से 44 जिलों में ऐतिहासिक बहुमत बीजेपी को है। वहीं वीडी शर्मा ने कहा कि बीजेपी को सभी जगह राष्ट्रपति चुनाव में भी समर्थन मिल रहा है। लेकिन जिस प्रकार से अपार जन समर्थन भारतीय जनता पार्टी को इन ग्रामीण निकाय के चुनाव में मिला है, मैं सबको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और कल से जो परिणाम आएंगे नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद के, मुझे पूर्ण विश्वास है कि उन चुनावों में भी भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक बहुमत के साथ चुनाव जीतेगी। 16 के 16 निकाय के चुनाव में भी ये भी मैं आपको बहुत गंभीरता के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ, जिस प्रकार से हम लोग नीचे गए हैं और जनता का अपार समर्थन और स्नेह जो दिखाई भी दिया और मिला है, उसके आधार पर 16 के 16 नगर निगम भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और नगर पालिका और नगर परिषद में इतिहास बनाएगी। लेकिन तो आपको बता दें कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में बीजेपी ने कहीं ना कहीं जीत का दावा यहां पर किया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने प्रचंड बहुमत का दावा जो है वो यहां पर किया है। ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे, हमारे साथ में एसोसिएट एडिटर मुक्ता पाठक हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। जी मुक्ता जी, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की अगर बात करें तो कल पहले चरण का जो मतदान होना है उसके मतगणना जो है वो कल सुबह 9 बजे से शुरू हो जाएगी। अब एक तरफ अगर देखें, बीजेपी प्रचंड जीत का कहीं ना कहीं दावा कर रही है, कैसे देखें इसे? जी बिल्कुल, बीजेपी दावा तो कर रही है, लेकिन अगर हम देखें तो जिस तरह से एग्रेसिवली कांग्रेस ने इस बार प्रचार प्रसार किया है और जिस तरह से वो पूरे कल जो मतगणना है उसको लेकर जिस तरह से वो बहुत, उसने अपने जितने भी बड़े नेता हैं उनको हर बड़े शहर में तैनात कर दिया है। वो एक एक चीज़ पे नज़र रखेंगे, मतगणना पे पूरे प्रोसेस पे नज़र रखेंगे। और आज जो है पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने ये भी कहा है कि जहां भी कहीं गड़बड़ी की जो आशंका उनको खबर मिलेगी, वो तत्काल वो और उनकी लीगल टीम हेलीकॉप्टर से तुरंत उस जगह पहुंचेंगे। एक हेलीकॉप्टर को इसके लिए तैयार भी किया गया है कि कहीं भी मतगणना की में कुछ भी गड़बड़ी का उनको शिकायत या अंदेशा जाहिर हुआ तो वो उनकी लीगल टीम वहां पहुंचेगी। तो दोनों तरफ से जो है दावे, मतलब अगर बीजेपी दावा कर रही है जीत का, तो कांग्रेस एकदम मुस्तैद हो गई है मतगणना को लेकर कि वहां भी किसी प्रकार की गड़बड़ी या किसी तरह का कोई भी ना हो। बिल्कुल मुक्ता जी, ये तो कांग्रेस की बात हो गई। बीजेपी की बात करें, क्योंकि बीजेपी लगातार प्रचंड बहुमत की यहाँ पर बात कर रही है। बीजेपी लगातार कह रही है कि जीत इस बार हमारी होगी। इसके पीछे की जो स्थिति देखिए वो क्या दिखाई दे रही है, जो इस तरीके का दावा जो है वो बीजेपी करती हुई नजर आ रही है। देखिए, अगर हम पिछली बार की जगह इस चुनाव की बात करें तो बीजेपी को बहुमत मिला था, लेकिन इस बार जो है माहौल थोड़ा सा अलग है क्योंकि कांग्रेस ने एक टफ फाइट दिया है बीजेपी को। तो बीजेपी का ये कहना कि प्रचंड बहुमत मिलेगा ये थोड़ा सा ज़्यादा है। बीजेपी बहुमत में रहेगी, लेकिन प्रचंड बहुमत आएगा, 100% बहुमत आएगा, ये तो कल जब मतगणना शुरू होगी और उसके बाद जब रिजल्ट्स आने शुरू होंगे तब वो क्लैरिटी आएगी। बिल्कुल मुक्ता जी, लेकिन कांग्रेस जिस तरीके से अपना एग्रेसिव मोड में है, कांग्रेस हमेशा से इस तरीके की चीजें जो है वो करती आ रही है। उसके पुराने बयान भी उठाकर देखें तो भी इस तरीके की चीजें जो है वो यहाँ पर करती आती है, लेकिन नतीजा रहता है वो सिफर निकलता है। चाहे अभी हम खरीद फरोख्त की बात करें, तब भी ये कहा जा रहा था कि बीजेपी जो है खरीद फरोख्त की बात यहाँ पर करती है। जब नरोत्तम मिश्रा जी ने कहा कि भाई नंबर बता दीजिए, उसके बाद कोई भी चीज नहीं हुई, तो ये क्या करना चाहती है कांग्रेस? जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप, जो है कांग्रेस, लेकिन इस बार जो हमने देखा है
जैसे चुनाव प्रचार प्रसार के समय हमने देखा और उसके बाद से जो लगातार हम देख रहे हैं एक साइकोलॉजिकल जो अगर कहें दबाव जो है वो कांग्रेस ने बना लिया है बीजेपी के ऊपर। आज जैसे बीजेपी ऑफिस में बैठक हुई, कल की मतगणना को लेकर बात हुई, यहाँ कांग्रेस मुस्तैद है और कांग्रेस ने इस बार का जो चुनाव है इन चुनावों को, पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय चुनाव को एक सेमीफाइनल के रूप में लिया है। क्योंकि देखिए अब अगले साल जो है मुश्किल से 1.5 साल का वक्त है और मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने, तो कांग्रेस अगर इस वक्त से एग्रेसिव नहीं होगी, जनता के मुद्दे नहीं उठाएगी, जनता के बीच में नहीं जाएगी, तो आने वाले विधानसभा में उसको डेफिनेटली बहुत दिक्कत आएगी। तो कांग्रेस ने जिस तरह से इस बार जो प्रचार प्रसार में भाग लिया, जिस तरह से मुद्दे उठाए, जिस तरह से कहीं ना कहीं थोड़ा सा बीजेपी को बैकफुट पे लेकर आए, क्योंकि बीजेपी को भी आप देखिए, बीजेपी के नेताओं के बयान देखिए लगातार, जिस तरह से बीजेपी में लगातार बैठकें हो रही हैं, जिस तरह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा, उधर ज्योतिरादित्य सिंधिया और अन्य बड़े नेताओं ने जिस तरह से रोड शोज किए, जनता से कनेक्ट किया, तो ये कांग्रेस कहीं ना कहीं थोड़ी सी हावी रही। इसलिए बीजेपी को भी इस चुनाव को बहुत सीरियसली लेना पड़ा। बिल्कुल मुक्ता जी, एक अंतिम सवाल आपसे जाते जाते, अगर बीजेपी और कांग्रेस दोनों की अगर यहाँ पर बात करें, कल मतगणना है, जमीनी स्तर की अगर बात करें तो कभी क्या दिखाई देखने को मिल रहा है? देखिए वोट तो जो होता है, वोटर जो अपना वोट देता है वो तो अकेले में देता है तो पता नहीं चलता। लेकिन देखिए जैसा मैं बार बार कह रही हूँ, जैसे हम लोगों की स्वदेश न्यूज़ की टीम लगातार कई वार्ड्स में गई, लोगों से बातचीत की, सारा किया, तो वहाँ जो समझ आया कि वोटर साइलेंट है, वो दोनों की बातें करता है, कांग्रेस की भी बीजेपी की। उसको अपने आसपास की समस्याओं से मतलब है, जो उसके समस्याओं का समाधान करे उससे मतलब है। तो जैसा मैं बार बार कह रही हूँ कि कांग्रेस ने प्रचार प्रसार में टफ फाइट दिया है बीजेपी को, मनोवैज्ञानिक एक दबाव बनाने में सक्सेसफुल रही है। लेकिन ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि बीजेपी जो है, जो जैसा वो बार बार क्लेम करती है, वो 24/7 उसके सारे कार्यकर्ता रेडी रहते हैं चुनाव के लिए हर वक्त में। और जिस तरह से उनका बूथ मैनेजमेंट होता है, जिस तरह से वो सारी चीज़ों जो ज़मीनी स्तर पे उनके वर्कर्स जो रहते हैं, तो उसको हम जो है डिनाई नहीं कर सकते। ये उनका जो रहता है, ये उनका सालों साल चलता रहता है। कांग्रेस ने अभी इन दिनों जो चुनाव रहा उसमें उसने टफ फाइट दिया, लेकिन बीजेपी जो है पूरे साल उसके कार्यकर्ता जो है पूरे साल 24/7 जो है वो एकदम सजग रहता है। बिल्कुल, लेकिन अगर नगर निगम की अगर बात करें तो इस बार कांग्रेस और बीजेपी का क्या रेशियो रह सकता है? देखिए ये कहना तो बहुत ही आपने वो ट्रिकी सवाल पूछा है, जिसका आंसर देना थोड़ा सा मुश्किल रहता है, क्योंकि अगर हम लोग अगर हम प्रेडिक्ट कर पाए तो फिर क्या बात रहेगी। जैसा कहा जाता है कि क्रिकेट और चुनाव में आखिरी गेंद में क्या हो जाए पता नहीं चलता है। तो ये अंशुल, ये सवाल आप कल पूछिएगा, कल भी नहीं, इनफैक्ट 20 तारीख को पूछेगा, जब सेकंड मतगणना कंप्लीट हो जाएगी, तो वो पिक्चर एकदम क्लियर रहेगी। जी चलिए मुक्ता जी, बहुत धन्यवाद हमारे साथ में जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे साथ में साझा करने के लिए।